अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे थे। आज कुछ खास बात थी उनके चेहरे पर। वो थोड़े परेशान लग रहे थे। दरबारी सब चुप खड़े थे, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे कि सबको पता हो कि बादशाह के मन में कोई गहरी उलझन चल रही है। तभी बीरबल आए। उन्होंने देखा कि बादशाह का मूड ठीक नहीं है। उनकी तेज नजरों ने तुरंत भांप लिया कि आज कुछ अलग बात है। बीरबल ने हमेशा की तरह अदब से सलाम किया और धीमी आवाज में पूछा, हुजूर, आज आप कुछ उदास लग रहे हैं, क्या बात है? क्या कोई परेशानी है? अकबर ने गहरी सांस भरी और कहा, बीरबल, मैं सोच रहा था कि इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है। मेरे पास सोना है, चांदी है, हीरे जवाहरात हैं, महल हैं, फौज है, लेकिन फिर भी कुछ अधूरा लगता है। ऐसा लगता है जैसे कुछ बहुत जरूरी चीज मेरे पास नहीं है। बीरबल मुस्कुराए। वो जानते थे कि बादशाह को कोई गहरी बात समझानी होगी। ये सवाल सिर्फ दौलत के बारे में नहीं था, बल्कि जिंदगी के मतलब के बारे में था। उन्होंने विनम्रता से कहा, हुजूर, अगर आप इजाजत दें तो मैं कल तक इसका जवाब ले आऊंगा, लेकिन मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इस बारे में सोचने के लिए। अकबर ने हामी भर दी। वो जानते थे कि बीरबल का हर जवाब कुछ नया सिखाता है। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके हाथ में एक छोटा सा सुंदर डिब्बा था जो बहुत कीमती लग रहा था। बादशाह की आंखें उत्सुकता से चमक गईं। उन्होंने उत्साह से पूछा, बीरबल, इसमें क्या है? क्या ये वही चीज है जो दुनिया की सबसे कीमती है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, हुजूर, इसमें दुनिया की सबसे कीमती चीज है। ये वो चीज है जिसके बिना कुछ भी संभव नहीं है। अकबर की आंखें और भी चमक गईं। उन्होंने बेसब्री से डिब्बा खोला तो देखा कि अंदर कुछ नहीं था, बिल्कुल खाली। बादशाह पहले तो हैरान हुए, फिर गुस्से में बोले, बीरबल, ये क्या मजाक है? इसमें तो कुछ भी नहीं है। तुमने मुझसे कहा था कि इसमें दुनिया की सबसे कीमती चीज है। बीरबल ने शांति से लेकिन दृढ़ता से कहा, हुजूर, यही तो बात है। इस डिब्बे में वक्त है, समय है, और समय ही दुनिया की सबसे कीमती चीज है। आप इसे देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन यह सबसे अनमोल है। जो वक्त बीत गया वो कभी वापस नहीं आता। हर पल अमूल्य है। अकबर को बात समझ आई। उनके चेहरे पर एक गहरी समझ का भाव आया। वो मुस्कुराए और खुशी से बोले, वाह बीरबल, तुमने बिल्कुल सच कहा। समय से कीमती और कुछ नहीं। कुछ दिन बाद एक और दिलचस्प घटना हुई। दरबार में एक चालाक व्यापारी आया। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। उसने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि वो बादशाह को एक ऐसी चीज बेचना चाहता है जो पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही है। अकबर ने दिलचस्पी से पूछा, वो क्या चीज है? कुछ तो बताओ। व्यापारी ने रहस्यमय अंदाज में कहा, हुजूर, ये एक जादुई शीशा है। इसमें आप अपना भविष्य देख सकते हैं। आने वाले कल की हर बात साफ दिखाई देगी। बादशाह को लगा कि ये वाकई दिलचस्प है। उन्होंने बीरबल की तरफ देखते हुए पूछा, क्या राय है तुम्हारी? क्या ये सच हो सकता है? बीरबल ने व्यापारी की तरफ मुड़कर चतुराई से कहा, भाई, पहले तुम इस शीशे में अपना भविष्य देखो और हमें बताओ कि अभी क्या होने वाला है। अगर ये सच में जादुई है तो तुम्हें पता होना चाहिए। व्यापारी घबरा गया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वो कुछ नहीं कह पाया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, अगर ये सच में जादुई होता तो ये व्यापारी पहले से जान जाता कि आज उसकी पोल खुलने वाली है। वो यहाँ आने की हिम्मत ही नहीं करता। सभी दरबारी जोर से हंस पड़े। व्यापारी शर्म से सिर झुकाकर तेजी से दरबार से चला गया। एक बार की बात है, अकबर ने बीरबल से एक नाजुक सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है मैं कितना अच्छा बादशाह हूँ? प्रजा मुझसे खुश है या नहीं? यह सवाल थोड़ा मुश्किल था। बीरबल ने सोचा कि सीधा जवाब देना खतरनाक हो सकता है। अगर वो कहते कि बादशाह बहुत अच्छे हैं तो ये चापलूसी लगेगी, और अगर कुछ कमी बताते तो बादशाह नाराज हो सकते थे। उन्होंने बड़ी चतुराई से कहा, हुजूर, आप इतने अच्छे बादशाह हैं कि आपकी प्रजा आपसे सिर्फ एक ही शिकायत करती है। अकबर चौंके और चिंता से पूछा, क्या शिकायत? कुछ तो बताओ। बीरबल मुस्कुराए। वो कहते हैं कि काश आप हमेशा जिंदा रहते। वो नहीं चाहते कि आप उन्हें कभी छोड़कर जाएं। बादशाह बहुत खुश हो गए। उन्होंने समझ लिया कि बीरबल ने कितनी चतुराई से जवाब दिया है। इससे पता चलता था कि प्रजा उनसे बहुत प्यार करती है।